जी उसको यहाँ लगा देते मेरा हाल है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम लोगों को, तमाम स्टूडेंट्स को, असातिज़ा को खुश आमदीद कहते हैं इस क्लास में, जिसमें हमने एक्सरसाइज 7.3 क्लास 7 का मैथ है, ये क्लास नंबर 7। और इसके लिए हमने बुक जो है वो क्या है, ये बुक भी बता दी थी कि ये बुक है जो कि हम पढ़ा रहे हैं, क्लास 7 मैथमेटिक्स की। इस बुक को ज़रा आप देख लें। और जो स्टूडेंट्स हैं, माय लवली स्टूडेंट्स, छोटे मोटे नन्हे मुन्ने स्टूडेंट्स, निकाल लीजिए आप लोग। एक्सरसाइज 7.3 पेज नंबर 115 पर मौजूद है। एक्सरसाइज सफ़ा नंबर 115। और इसमें हम लोगों ने काफ़ी सारी गुफ्तगू कर ली थी। उम्मीद है कि सब ने उसको अच्छी तरीके से समझ लिया और उसको लिख भी लिया होगा। याद रहे कि जब आप आएंगे तो लाजमी ये काम आपकी कॉपीज़ में होना चाहिए। ओके। कोरोना ने आपके हमारे दरमियान दूरियां पैदा कर दी हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन तो मुलाकात हो जाएगी ना। तो आप जो वीडियो क्लासेस हो रही हैं इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करें और इसको नोट कर लें और इसकी खूब प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से। ओके। तो ये काम आपकी कॉपीज़ पे लाजमी होना चाहिए। हमने कहा था क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया था, अभी हम 5 नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये कंपाउंड पार्टनरशिप के हवाले से क्वेश्चंस हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, फिर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ भी चले जाएंगे। उसके बाद इनहेरिटेंस वाले सवालात को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जैसा कि आप जानते हैं कि बुक बोर्ड पे तो क्वेश्चन लिखते नहीं हैं, इसमें जो है टाइम लग जाएगा बहुत ज़्यादा। तो हम सिर्फ सोल्यूशन ही देखें और सॉल्व करने का तरीका तो सब ने सीख लिया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, खालिद स्टार्टेड अ बिज़नेस। खालिद एक बिज़नेस चलाने के लिए उन्होंने बिज़नेस शुरू किया विद रुपीज़ 2400, 2400 रुपये से उन्होंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, साल के आगाज़ में, यानी जनवरी के महीने में उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया फर्ज कर लें, और उन्होंने 2400 रुपीज़ लगाए। जबकि जाहिद बिकेम अ पार्टनर बाय इन्वेस्टिंग रुपीज़ 7200 इन द मिडल ईयर। मिडल ईयर का मतलब क्या होता है? दरमियानी अरसा, दरमियानी साल, मिडल ईयर यानी 6 महीने के बाद। 6 महीने के बाद इनको एक पार्टनर और मिल गया, इसका नाम जाहिद था। उसने 7200 रुपीज़ लगाए, ठीक। फिर कह रहे हैं दे गेंड अ प्रॉफिट। अच्छा, इसमें आप जानते हैं सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन में खालिद, क्या लिखेंगे? खालिद इन्वेस्टमेंट आएगी और फिर साथ में खालिद के अलावा कौन आया था? जाहिद, जाहिद की इन्वेस्टमेंट आएगी। ये तरीका है ना भाई लिखने का। जाहिद इन्वेस्टमेंट में आएगी, हमारे दोस्त का नाम भी है जाहिद। ओके। तो बताइए खालिद ने बिल्कुल साल के आगाज़ में एट द बिगनिंग ऑफ ईयर कितने रुपये से बिज़नेस शुरू किया? बोलिए 2400 रुपीज़ से। जबकि 6 महीने गुजरने के बाद मिडल ऑफ द ईयर फिर एक और पार्टनर मिल गए जाहिद, उन्होंने 7200 रुपीज़ लगाए उसी बिज़नेस के अंदर, 7200 रुपीज़ लगा दिए। अब वो कह रहे हैं आगे क्वेश्चन में कि दे गेंड अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 1600 एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी साल के एंड, ई एंड का मतलब है अख्तिताम पर उन्हें 1600 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 1600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ साल के एंड में, यानी इसका मतलब एक साल मुकम्मल तौर पे गुजर गया। फाइंड ईच वन शेयर इन द प्रॉफिट। बताइए प्रॉफिट में दोनों का शेयर क्या होगा? खालिद को कितने पैसे मिलेंगे शेयर में और जाहिद को कितने मिलेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि यह सिंपल पार्टनरशिप है, कंपाउंड पार्टनरशिप है, फ़ौरन बताइए। यस, ये कंपाउंड पार्टनरशिप है। उसकी वजह क्या है कि खालिद ने साल के आगाज़ में पैसे लगाए जनवरी के महीने में और पूरे साल तक वो पैसे लगा के रखे, यानी इसका मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, तो उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 मंथ से। जबकि जाहिद जो थे वो मिडल ऑफ द ईयर आए, दरमियानी अरसे में आए साल के, तो इन्होंने जो फिर पैसे लगाए होंगे 6 महीने के लिए लगाए होंगे। नहीं समझे बात को? तो इनके जो पैसे होंगे वो 6 मंथ्स के लिए लगाए गए, तो यहाँ पे 6 मंथ्स आएगा, वहाँ पे 12 मंथ्स आएगा, तो दोनों का लेंथ ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट का चेंज है, बदल गया। तो इसका मतलब है कंपाउंड पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। फिर इनके दरमियान हम क्या ले लेंगे? रेशो। ये बात तो आप जानते ही हैं। फिर क्या लिया जाएगा? रेशो लिया जाएगा। अच्छा, रेशो जब आप लेंगे तो उसके बाद फिर हम सिंपल रेशो निकालते हैं, यानी इसको बड़े बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं। पहले दोनों तरफ से 0 काट देते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं क्या कट रहा है दोनों तरफ से। तो सबसे पहले तो 0 को साफ कीजिए, 2 0 से कट गए तो क्या बचेगा? बोलिए 24 मल्टीप्लाई 12 और यहाँ पे बचेगा 72 मल्टीप्लाई बाय 6। अब देखें क्या कट रहा है, और से देखिए 6 और 12 भी कट रहा है, 24 और 72 भी आपस में कट रहे हैं, ठीक।
24 बनता 24, 24 3 72, कोई भी चीज़ काट दें हम 6 को काटे पे, 6 बनता 6, 6 टू द 12, यानी यहाँ पे हमने किससे डिवाइड किया, डिवाइड बाय 6। तो यहाँ क्या बचेगा 24 के साथ 24 मल्टीप्लाई बाय 2 बच जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 72 रह जाएगा। 6 बनता 6 1 लिखना बेकार है। उसके बाद देखिए फिर ये कटिंग हो रही है, कैसे कटिंग हो रही है, 24 के टेबल से जा रहा है ये, 24 बनता 24, 24 3 द 72। अब तो आप 7 क्लास में आ गए ना, क्योंकि आपकी क्लास 7 है, थोड़ी बढ़ गई, बड़ी क्लास हो गई, तो अब बड़े टेबल से डिवाइड करो। 24 से कम 24, 24 या 72, यकीन नहीं आया तो 24 लिख के 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 4 द 12, 1 कैरी 3 6 और 1 कितना होता है 72, तो 24 3 द 72, तो 24 बनता 24, 24 3 द 72। तो यहाँ पे आपने डायरेक्ट ही 24 वाला तीर मार दिया, डिवाइडेड बाय 24। हाँ भाई, ऊपर से तो नहीं गुजर गया, और ऊपर से गुजर गया तो फिर इसको आप 2 से डिवाइड करें, फिर 3 से डिवाइड करें, फिर 4 से डिवाइड करें, बहुत लंबा हो जाएगा, तो डायरेक्ट ही कर देना इसको। तो 1 और 2 बचेगा, तो 1 2 द 2, और यहाँ पे क्या होगा सिर्फ 3 रह गया। तो अब ये मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता किसी टेबल से, 2 और 3 किसी एक टेबल में नहीं आते। तो ये सिंपल रेशोज़, इन्हें क्या कहते हैं बोलिए, ये आपने निकाल लिए सिंपल रेशोज़। हाँ जी, उसके बाद क्या करेंगे, अब सम ऑफ रेशोज़ निकालेंगे, शाबाश, सम ऑफ रेशोज़। तो 2 + 3, दोनों को प्लस कर लेंगे, तो 2 + 3 क्या आ जाएगा 5। उसके बाद प्रॉफिट लिखेंगे, कितना प्रॉफिट हुआ उनमें साल के एंड में, जो प्रॉफिट हुआ वो 1600 रुपीज़ का हुआ शायद, है ना, देख लो मुझे, यह 1600 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसको दोनों के बीच में डिवाइड करना है, तो इसमें बताना है कि खालिद का शेयर कितना है और जाहिद का। यहाँ कर लेते हैं सोल्यूशन में, अब जगह तंग हो रही है तो आप पॉज करके लिख लिया करें चीज़ों को। यस, पहले क्या आएगा, खालिद शेयर, यानी खालिद का शेयर बताना है, जगह नहीं है इसलिए मुझे इस स्टाइल में लिखना पड़ रहा है, वरना आपको पूरी एक लाइन में लिखना चाहिए इसे, या लिख के दिखा दें यहाँ पर, चलो यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं, जगह है थोड़ी सी। यानी यहाँ क्या लिखेंगे, खालिद शेयर, खालिद का हिस्सा कितना होगा देखिए। यस, प्रॉफिट आएगा, फार्मूला पर लिखा है प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई बाय सिंपल रेशो। तो प्रॉफिट है 1600 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो है 5 मल्टीप्लाई बाय सिंपल रेशो। तो खालिद का सिंपल रेशो कितना दिया हुआ है 2 निकाला था ना सिंपल रेशो, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसकी कटिंग करें, देखिए 5 1 द 5, 5 3 द 15, ये 16 है किधर गया 10 बनेगा, 5 2 द 10, 5 0 द 0, तो ये 320 हो गया। 320 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 2 0 द 0, 2 2 द 4, 2 3 द 6, तो 320 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 640 आएगा। तो खालिद शेयर्स ये होंगे 1600 रुपये में से 640 तो गए खालिद के पास, बाकी कितने बचे तो आप माइनस करके निकाल लें, इसका पिछली वीडियो में बताया था। उसके लिए फार्मूला भी लगा सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, मेरे ख्याल फार्मूला नहीं लगाएं, आप डायरेक्ट निकालें। जाहिद का शेयर देखो कैसे निकालेंगे, जाहिद शेयर ऐसे निकाला जाएगा, बताइए टोटल प्रॉफिट कितना है 1600 रुपये। 1600 रुपये में से माइनस कर देंगे खालिद का हिस्सा, खालिद का शेयर कितना था निकाला था 640, तो 1600 में से जो बाकी बचा जाहिर है वो जाहिद का तो हिस्सा हो गई होगा, तो 1600 में से 640 निकालो ज़रा। ओके निकालिए, तो क्या आएगा 1600 640 640, 0 में 0 गया 0, 0 में से 10 नहीं आ सकता, 6 से 1 कैरी करेंगे, 10 10 में से 4 गया 6, यहाँ 5 रह जाएगा, 5 में से 6 नहीं आ सकता, 1 इसको देंगे 15, 15 में से 6 गया 9, तो 960 रुपीज़ ये जो है जाहिद का शेयर होगा। ओह, खालिद ने तो 1 साल के लिए पैसे लगाए थे, उसको कम प्रॉफिट मिला, जाहिद ने सिर्फ 6 महीने के लिए पैसे लगाए थे, उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिल गया, प्रॉफिट में हिस्सा ज़्यादा मिल गया 960 रुपये। क्यों, उसकी वजह है कि खालिद ने लेंथ ऑफ टाइम तो ज़्यादा लिया था, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट थी कैपिटल था वो सिर्फ 2400 रुपये थे, और जाहिद ने 7200 रुपये लगाए इन्वेस्ट किए, यानी उसने ज़्यादा कैपिटल अप्लाई किया, इन्वेस्ट किया, लिहाजा उसका हिस्सा भी ज़्यादा होगा। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 6। उसके बाद हम कर रहे हैं क्वेश्चन 7, इसको पॉज करें वीडियो को, फ़ौरन लिख लें, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जा रहे हैं। ये भी कंपाउंड पार्टनरशिप के हवाले से सवाल है, और इस सवाल में 3 पार्टनर्स हैं, कितने 3। तो देखिए 3 पार्टनर्स किस तरह से काम कर रहे हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 7 में तो यहाँ पे जाहिर सी बात है सोल्यूशन इस बुक को हाथ में पकड़ना पड़ रहा है बार बार, तो थोड़ी सी परेशानी तो हो रही है, खैर कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी झेलेंगे। 3 पार्टनर्स इन्वेस्टेड 2000 रुपीज़, 3000 रुपीज़, 4000 रुपीज़ फॉर 6 मंथ्स, फॉर 4 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स रिस्पेक्टिवली। यानी 3 पार्टनर्स हम में एक को ए मान लेंगे, दूसरे को बी, तीसरे को सी मान लेंगे, और फिर व्हाट शुड बी शेयर ऑफ ईच इन अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 4000। 4000 का प्रॉफिट हुआ, उसको डिवाइड करें। तो सोल्व करने का कायदा सिंपल वही होगा, कंपाउंड पार्टनरशिप का पहले ए लिखेंगे, ए पार्टनर, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे बी पार्टनर और यहाँ सी पार्टनर। ओके, तो ए ने कितना पैसा लगाया, और थोड़ा सा गैप दो उसके बीच में, उसको भी थोड़ा आगे पहुँचाओ। ए ने 2000 रुपीज़ लगाए, ओके, बी ने 3000 रुपीज़ लगाए, सी ने 4000 रुपीज़ लगाए, और ए ने कितने महीने के लिए लगाए 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स और 2 मंथ्स, तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसी तरह करते हैं ना, फिर इनका क्या ले लें, रेशो ले लें, और उसके बाद फिर आप जानते हैं कि सिंपल रेशो लेंगे तो सबसे पहले किसे काटेंगे, सबसे पहले ज़ीरोज़ को कट करेंगे, ज़ीरोज़। तो ज़ीरोज़ को सबसे पहले साफ करें, 3 0 3 0 3 0, समझ लो 1000 से डिवाइड कर दिया, ये कट गए तो क्या बचेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और यहाँ बचेगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2। आप इन तीनों में देखो फिर दोबारा किससे कटिंग हो रही है, 2 से काट दें क्या, हाँ कटिंग कर दें 2 से, 2 1 2, 2 2 4, फिर 2 को इससे काट दो या किसी एक से काटना पड़ेगा, चलो 2 1 2 कर देते हैं। तो क्या बचेगा 1 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 बचेगा, यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 बचेगा, और यहाँ 4 1 4, यानी किससे डिवाइड किया आपने, डिवाइड बाय 2। यस, मजीद डिवाइड हो रहा है ये, हाँ मजीद डिवाइड हो रहा है, फिर 2 से डिवाइड कर सकते हैं आप, 2 3 6, फिर 2 1 2 एंड 2 2 4, फिर 2 से डिवाइड करें, डिवाइड बाय 2। ओके, यहाँ क्या बचेगा 6, 3 रह जाएगा, यहाँ भी 3 रह जाएगा, और यहाँ क्या होगा 2 रह गया। इसका मतलब ये सिंपल रेशोज़ आ गएंगे तीनों पार्टनर्स के, सिंपल रेशोज़ कंपाउंड पार्टनरशिप के हवाले से क्वेश्चन है। फिर इसका सम ऑफ रेशो निकालेंगे। अब आपको तरीका तो पता चल ही गया, सम ऑफ रेशो। सम ऑफ रेशोज़ में क्या करते हैं, तीनों को प्लस कर लेते हैं, तो 3 + 3 + 2, 6 और 2 क्या हो जाएगा 8, ये सम ऑफ रेशोज़ आ गए। उसके बाद प्रॉफिट देखेंगे कितना हुआ है, हाँ जी प्रॉफिट कितना हुआ है, इन सबको जो प्रॉफिट हुआ है वो है 4000 रुपीज़ का। तो उसको इन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ए को कितने मिलेंगे, बी को कितने, सी को कितने। तो पहले ए शेयर निकालेंगे, ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कैसे निकलेगा भाई, क्या लिखते हैं यहाँ पे, प्रॉफिट फार्मूले में प्रॉफिट अपॉन सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई सिंपल रेशो। प्रॉफिट है 4000 डिवाइडेड बाय व्हाट, सम ऑफ रेशो 8 मल्टीप्लाई बाय सिंपल रेशो। तो देखें जो पहला पार्टनर है इसका सिंपल रेशो क्या है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कटिंग करें तो 8 1 8, 8 5 40, 8 0 0, 8 0 0, 8 5 40 होते हैं। फिर 500 3 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनाएगा 1500। तो दिस इज़ द शेयर ऑफ पार्टनर है, प्रॉफिट में 1500 रुपये इसको मिलेंगे। उसके बाद बी का शेयर निकालें, तो बी का शेयर भी बिल्कुल इसी स्टाइल में निकलेगा। 20 जो बी पार्टनर है उसका शेयर सेम यही होगा, 4000 रुपीज़ प्रॉफिट है, सम ऑफ रेशो 8, और इसका जो सिंपल रेशो है बी पार्टनर का, बी का वो है, वो भी 3 है इत्तेफाक से, इज इक्वल टू सेम कटिंग होगी, सेम जवाब आएगा। तो 8 1 8, 8 5 40, 0 0, और 500 से मल्टीप्लाई होकर सेम 1500 बनाएगा। तो इसको भी 1500 रुपये मिलेंगे इससे में से। तीसरा पार्टनर बचा है सी, जगह होगा ये तंग, तो इसको कैसे लिखें, उसी स्टाइल में लिखिएगा नई लाइन से। सी शेयर, इसका मतलब है सी का हिस्सा कितना होगा, तो क्या करेंगे, प्रॉफिट है 4000, उसको डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशो 8 से, और मल्टीप्लाई करेंगे इसके सिंपल रेशो से। तो सी का सिंपल रेशो कौन है 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए कटिंग उसी स्टाइल में रखिएगा, 8 1 8, 8 5 40, 0 0, 500 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 1000 रुपीज़। इसका मतलब है ए को प्रॉफिट में से 1500 मिलेंगे, बी को 1500, 3 तो 15 15 3000 हो गया, फिर सी को 1000 रुपये मिलेंगे, तो 4000 टोटल प्रॉफिट हो गया, बैलेंस भी हो गया। तो दिस विल बी योर आंसर। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, और ये भी आंसर है। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 3 पार्टनर्स वाला था। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 5 भेड़ों वाला।
शीप वाला, डेज वाला, तो कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी फिर देखते हैं। अगर हमारे पास टाइम है इस वीडियो में तो इसी में देखेंगे, नहीं तो नेक्स्ट। यस है, देखिए कैसे होगा सॉल्व, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज करें, पॉज करने के बाद फ़ौरन इसको लिख लें। लिखने के बाद फिर जाहिर सी बात है मैं आपके लिखने का तो इंतज़ार नहीं करूँगा ना, यहाँ पे मैं करेंगे इंतज़ार, नहीं करेंगे ना। क्वेश्चन नंबर 5 अब कर रहे हैं हम लोग, तो बीच में छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ओके, इसको बनाना पड़ेगा फिर से, तेज़ी से काम कर दीजिए। देखें सूरत हाल क्या है, भेड़े, शीप, दो हैं अफराद जिन्होंने शीप्स रखी हुई हैं और उन्होंने एक जगह ली है। शीप्स रखने के लिए आपको एक फील्ड चाहिए होती है जहाँ पे शीप्स रहती हैं, भेड़े रहती हैं, तो चरवाहे कहलाते हैं ना वो जो शीप्स को रखते हैं। तो उन्होंने एक जगह किराए पे ली और जगह किराया था 170 रुपये, 170 रुपीज़ किराया, काफ़ी पुराने दौर का क्वेश्चन है। 170 रुपीज़ जो है उस जगह का किराया था। अब वो ये कह रहे हैं कि एक जो चरवाहा है, यानी एक जो पर्सन है या एक पार्टनर है, ज़ाहिर है 2 पार्टनर हैं, दोनों ने मिलकर एक काम शुरू किया एक तरह से, या काम तो खैर क्या, यानी शीप्स ली हैं उन्होंने और किसी ने, मैं पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ दूँ, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में क्वेश्चन है लेकिन है उसी तरह का, कंपाउंड पार्टनरशिप टाइप का है। 2 मैन, 2 आदमी, रेंटेड अ फील्ड, उन्होंने एक मैदान, एक जगह किराए पे ली फॉर रुपीज़ 170, 170 रुपये में। वन केप्ट देयर 18 शिप्स फॉर 25 डेज, एक आदमी ने 18 शिप्स ली 25 दिन के लिए उस जगह पे रखी जिसका वो किराए में हिस्सेदार है। एंड द अदर 30 शिप फॉर 15 डेज, और दूसरे आदमी ने 30 शिप रखी अपनी, और कितने दिनों के लिए, 15 डेज़ के लिए। अब जाहिर है आपके पास शीप है, आप एक जगह किराए पे लेके अपनी शीप्स को वहाँ रख रहे हैं, भेड़ों को वहाँ रख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपको किराया तो देना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हाउ मच रेंट शुड बी पेड बाय ईच, बताइए उनको कितना किराया देना होगा। टोटल रेंट है 170 जगह 70 रुपये, 170 रुपीज़, तो जाहिर है दोनों को सेम तो नहीं देना पड़ेगा, या सेम देना पड़ेगा। इसको देखेंगे कि किसने जो है ज़्यादा दिनों के लिए शीप्स रखी और कितनी ज़्यादा शीप्स थी। अब जाहिर सी बात है जिसने ज़्यादा शीप्स रखी होंगी ज़्यादा दिनों के लिए वो रेंट में ज़्यादा बड़ा हिस्सेदार होगा, और जिसने कम शीप रखी होंगी कम दिनों के लिए तो कम हिस्सेदार होगा। इस डेट क्लियर। तो देखिए क्या होगा सॉल्यूशन में, सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पे 2 आदमी हैं, एक को मैन ए का नाम दे दीजिए और एक को मैन बी का नाम दे दीजिए। ओके, मैन 1 मैन 2, या मैन ए मैन बी है। एक ने कितनी भेड़ें रखी, 1 केप्ट देयर 18 शिप्स फॉर 25 डेज, 25 दिनों के लिए, और दूसरे ने 30 शिप्स रखी हैं 15 डेज़ के लिए, 30 शिप्स फॉर 15 डेज़। अब देखें इसने कम शिप्स रखी 25 दिनों के लिए, इसने 30 शिप रखी हैं अब जिसका वो किराए में हिस्सेदार है 15 दिनों के लिए। अब मैं आपसे सवाल है कि किराए में जो रेंट वो अदा कर रहे हैं उसमें इन दोनों पार्टनर को हिस्सा मिलाना पड़ेगा, कौन ज़्यादा हिस्सा मिलाएगा, क्या पार्टनर है या पार्टनर बी। अब देखें पार्टनर ए ने कम शिप्स ली हैं और उसकी शिप्स कम है और उसकी शिप ज़्यादा है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पार्टनर बी की शिप ज़्यादा है तो वो ज़्यादा हिस्सेदार है, बड़ा हिस्सेदार है। लेकिन दूसरी तरफ जो पार्टनर ए है वो उसकी शिप्स तो कम है लेकिन 25 दिनों के लिए, यानी ज़्यादा डेज़ के लिए वो उस जगह को इस्तेमाल करना चाहता है, और जिसकी शिफ्ट 30 है वो सिर्फ 15 दिनों के लिए उस जगह को इस्तेमाल करना चाहता है, 15 डेज़ के लिए। अब अगर दिनों के हिसाब से देखें तो आप एक आम असूल की बात है कि जो मकान या जगह किराए पर ले कम दिनों के लिए तो उसको कम किराया देना पड़ता है, जो ज़्यादा दिनों के लिए ले किराए पर जगह तो उसको ज़्यादा किराया देना पड़ता है। तो यहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो ये है बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन। अब देखते ही हैं कि 170 रुपये है, जो रेंट है वो कितना है, जगह का 170 रुपये। इन दोनों आपस में बांटेंगे, किस तरह बांटेंगे देखना पड़ेगा। रेशो लीजिए, अब उसके बाद सिंपल रेशो लेना पड़ेगा। तो सिंपल रेशो में हम क्या करते हैं, बड़े से बड़े नंबर से काटते हैं। 5 के टेबल से काटिए सबसे पहले, 5 5 द 25, 5 3 द 15, ये डिवाइडेड बाई 5 हमने किससे डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ क्या बचेगा देखें, 18 मल्टीप्लाई बाई 5 रेशो 30 मल्टीप्लाई बाई 3 रह जाएगा। अब देखें किससे कट रहा है, फिर 5 के टेबल से आ रहा है। कैसे, 5 1 द 5, 5 6 द 30, तो डिवाइडेड बाय 5, दोबारा 5 के टेबल से डिवाइड कर दिया।
क्या बचेगा यहाँ 18 वन ज़ा 18 और यहाँ 6 3 ज़ा 18 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा 18 से पूरा कट गया 18 वन ज़ा 18 वन ज़ा 18 से डिवाइड कर दिया पूरा 18 से कट गया। तो देखिए यहाँ पे जो सिंपल रेशो आ रहे हैं दोनों के सेम आ रहे हैं, इसका भी 1 आ रहा है और इसका भी 1 आ रहा है। तो सिंपल रेशो दोनों का आ गया है सेम। और कुछ सिचुएशन हो गई दिलचस्प, सिंपल रेशो दोनों का सेम आया। अब सम ऑफ रेशो निकालेंगे, पता ना आपको, फिर क्या निकालते हैं सम ऑफ रेशो निकालते हैं। सम ऑफ रेशो निकालिए सम ऑफ रेशो, उसके लिए क्या करना पड़ता है प्लस करना पड़ता है। दोनों सिंपल रेशोज़ को प्लस कर लें तो 1 + 1 2 हो जाएगा। उसके बाद बताइए रेंट कितना है जिसको डिवाइड करना है दोनों के दरमियान। रेंट 170 रुपये। ये एक प्रॉफिट तरह की चीज़ है, जिस तरह प्रॉफिट होता है ना उसको दोनों में डिवाइड करते हैं पार्टनर्स में, इस तरह रेंट को भी डिवाइड किया जाएगा। ये बड़ा मिलता जुलता सवाल है, हालांकि ये प्रॉफिट नहीं है, ये तो रेंट है, ये डिफरेंट चीज़ है लेकिन स्टाइल वही है। तो सबसे पहले पार्टनर ए जो मेन ए है वो कितना रेंट में हिस्सेदार होगा, तो सबसे पहले लिखेंगे एज शेयर या एज रेंट भी लिख सकते हैं कि ए का रेंट कितना होगा इसके अंदर। तो क्या करेंगे, आप याद है प्रॉफिट को डिवाइड करते थे सम ऑफ रेशो से, तो यहाँ पे प्रॉफिट की जगह तो रेंट आया हुआ है, तो 170 को डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशो 2 से और मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल रेशो 1 से। यस, तो करें इसको, हल क्या आएगा 2 1 2 2 8 16, एक इधर गया 10 बना, 2 5 10, तो 85 बना। तो 85 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 85। अब जाहिर सी बात है जो दूसरा आदमी है उसका भी सिंपल रेशो 1 आ रहा है और यही सारी सिचुएशन है, तो उसको भी 85 रुपये देने पड़ेंगे। यानी 170 में से पहले ने 85 रुपये दिए तो दूसरे ने भी 170 में से 85 ही देने हैं। इसकी भेड़ें कम है लेकिन दिन ज़्यादा है, इसके भेड़ें ज़्यादा हैं लेकिन दिन कम है, लिहाजा बात वहीं आ गई। तो दोनों को सेम ही रेंट देना पड़ेगा। तो जो बी का रेंट होगा उसको आप इस तरह से निकाल सकते हैं, जो टोटल रेंट है 170 रुपये, इसमें से ए का रेंट माइनस कर दीजिए 85 रुपीज़, या फार्मूला लगा दें, ये वाला बात है कि 170 में से 85 गया तो 85 ही बचेगा। तो बी का जो वो आया है रेंट, क्या लिखेंगे इसको 20 रेंट, 20 रेंट, वो 85 रुपीज़ आ गया, दैट इज़ योर आंसर। तो दोनों भाई मिलकर आधा आधा किराया बांट लेंगे 85 रुपये। ओके, तो इस तरह से फिर अब आखिरी ग्रुप बचा इनहेरिटेंस के सवाल आते हैं, विरासत के सवाल आते हैं कि विरासत के अंदर क्या होता है कि कोई आदमी जब दुनिया से चला जाता है तो प्रॉपर्टी छोड़ के, तो जो वो प्रॉपर्टी होती है वो उसके वर्सा में तकसीम की जाती है, जिन्हें इनहेरेंट कहते हैं, इनहेरेंट्स में डिवाइड कर दी जाती है। हम जानते हैं कि इस्लामी कानून के मुताबिक बेटे को 2 हिस्से मिलते हैं और बेटी को 1 हिस्सा मिलता है प्रॉपर्टी में। इसमें यानी एक आदमी जो दुनिया से चला गया, प्रॉपर्टी उसने छोड़ी, तो वो जो प्रॉपर्टी छोड़ी उसके जो बेटा और बेटी होंगे या जो रिश्तेदार होंगे उनका जो हिस्सा होगा वो किस तरह से होगा, उस हवाले से जो है नेक्स्ट क्लास हमारी होगी, इंशाल्लाह मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। शाद और आबाद रहिए, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे और नज़र बद से महफूज रखे। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।